नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। मेष राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 11 मई से 17 मई के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पे प्रभाव और उसके समाधान पे चर्चा करेंगे, राशिफल पे चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं ग्रहों के परिवर्तन से। तो इस हफ्ते बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। तो सप्ताह की शुरुआत के फल कुछ और हैं, सप्ताह के अंत के फल कुछ और हैं। और अंत में आपको महासमाधान और मूल मंत्र तो देंगे ही देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चंद्रमा का जो सफर है कुंभ राशि से लेके वृषभ राशि तक रहेगा। और अगर हम चंद्रमा के सफर की मोटी मोटी चर्चा करें तो सप्ताह के शुरुआती 2 दिन बहुत ही आर्थिक रूप से संपन्नता लिए होंगे, क्योंकि 11वां चंद्रमा बहुत ही शुभ होता है। और मेष राशि वाले लोगों के लिए 11वां चंद्रमा समृद्धि देता है, कामों की पूर्ति देता है, इच्छा पूर्ति देता है। तो इसका मतलब सप्ताह की शुरुआत तो बहुत ही अच्छी हो रही है। फिर सप्ताह के मध्य में थोड़े से खर्चे, यात्राएं, बेवजह फिजूल खर्चे, फिजूल यात्राएं और थोड़ी मानसिक खिन्नता हो सकती है। और बाकी 6 सप्ताह आपकी खुद की राशि से चंद्रमा गुजरेंगे, जो स्वास्थ्य में उन्नति, मतलब आपके सुविचार, शक्तिशाली प्रभाव देंगे। हम उसे पुष्टिदायक कहते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है। तो बात करते हैं कि चंद्रमा का जो आपकी मीन राशि से संचरण होगा वो थोड़ा सा परेशानी का है। बाकी 6 सप्ताह बहुत ही अच्छा है। ये मीन राशि का जो संचरण है वो 12 मई शाम 7:25 से 14 मई रात 10:34 तक रहेगा। इस बीच जरूर आप थोड़े डिस्टर्ब होते हैं, उससे थोड़ा संभल के रहिएगा। बाकी 6 सप्ताह बहुत अच्छा है। बाकी ग्रहों की बात करें तो इस हफ्ते ये सूर्य बुध भी आपकी वृषभ में आ जाएंगे, शुक्र देव आपके मिथुन में आ जाएंगे और मंगल आपकी राशि में आ जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात होगी। तो इनका प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ेगा, तो जीवन के विभिन्न पहलुओं से देखते हैं। सूर्य उच्च का है, जरूर आपके मनोबल को इसने मतलब शक्ति दे रखी है पिछले 1 महीने से। अब सूर्य चेंज हो जाएंगे, ये चेंज होंगे आपके सूर्य 15 मई को मॉर्निंग में 6:22 पे। तो 15 मई को सूर्य तो यहां से शिफ्ट हो जाएंगे। पर एक अच्छी बात जो हो रही है वो हो रही है कि मंगल का राशि परिवर्तन। तो आप देख सकते हो कि जहां तक मंगल की बात करें तो मंगल मीन में 11 मई को ही मतलब दोपहर 12:39 पे आ जाएंगे। तो मंगल का यहाँ आना आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। मंगल का मेष राशि में मतलब अपनी राशि में आना फिर आपको पुष्टता दे रहा है, शक्ति दे रहा है, स्वास्थ्य संबंधी विगत में चली आ रही समस्याओं का समाधान दे रहा है। क्योंकि इससे पहले मंगल थोड़ा सा पीड़ित था शनि के साथ, अपनी राशि से 12वें था। तो स्वयं की राशि में आने से आपका मनोबल फिर मजबूत बनेगा, स्वास्थ्य बनेगा और आपका ये हफ्ता बहुत ही अच्छा जाने वाला है। इस वजह से बात करते हैं बाकी ग्रहों के परिवर्तन से। तो स्वास्थ्य के बाद अगर हम क्योंकि स्वास्थ्य का पाया आपका मजबूत है ना, और कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसके समाधान भी मिल रहे हैं। तो अब बात करते हैं करियर, व्यवसाय और नौकरी की। तो करियर, व्यवसाय, नौकरी की अगर हम बात करें तो क्योंकि शनि तो बदलने वाला नहीं है, शनि आपके करियर का लॉर्ड है, आपकी इनकम का लॉर्ड है, शनि तो 12वें रहेगा और अभी लंबे समय तक रहेगा। तो इसलिए शनि के अलावा बाकी ग्रहों के परिवर्तन आपके जीवन में क्या क्या संभावनाएं लेकर आ रहे हैं, तो उस पर एक चर्चा कर लेते हैं। तो एक जो चीज आ रही है वो बहुत अच्छी आ रही है कि आपके शुक्र और बुध का एक्सचेंज हो रहा है। बुध आपके शुक्र की राशि में जा रहा है और शुक्र बुध की राशि में जा रहा है। ये एक्सचेंज आपको कई प्रकार के पारिवारिक और आपके जो सोशल नेटवर्क है उससे आपकी आर्थिक स्थिति में उन्नति शो कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसे लाभकारी संबंध बनने जा रहे हैं, जैसे हमारे सर्किल के अंदर तो नए पुराने मित्र तो मिलेंगे, पर कुछ नए संबंध भी ऐसे बनेंगे जो आपके मतलब परिवार से ताल्लुक रखेंगे, आपके शायद फाइनेंशियल गेनिंग के पर्पज से लॉन्ग टर्म में वो पॉजिटिव हो सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं करियर के दूसरे पहलुओं को। तो एक अच्छा पहलू तो लंबे समय से चल ही रहा है और वो भी साल तक चले गई, वो है राहु का इनकम में बैठना। इनकम में बैठा राहु आपको इस साल पर्यंत तक आपको आर्थिक रूप से किसी न किसी तरीके से इनकम का सृजन बनाए रखेगा। और बृहस्पति की दृष्टि उसकी में बढ़ोतरी करेगी। तो क्योंकि बृहस्पति अब चेंज होने वाला है, जून में चेंज हो जाएगा 2 जून को, तो 2 जून से पहले पहले बृहस्पति आशीर्वाद के रूप में
आपकी आर्थिक उन्नति, अगर किसी की नौकरी है तो उसमें सैलरी में बढ़ोतरी या तो हो चुकी होगी या होने वाली होगी, या कोई नया स्रोत साथ में ऐड ऑन हो जाना जिससे आपकी इनकम में बढ़ोतरी हो। तो जून से पहले पहले बृहस्पति आपको कोई ना कोई आशीर्वाद जरूर देके जाएंगे इनकम बढ़ोतरी के लिए। और इनकम की बढ़ोतरी तभी होगी जब आपके कुछ काम होगा, तो काम तो ये दोनों जुड़े हुए हैं, पैसा और कर्म दोनों जुड़े हुए हैं। कर्म होगा तो पैसा, पैसा होगा तो कर्म होगा। तो यहाँ पर ये सब चीजें मोटे तौर पे मैं मेष राशि वाले लोगों के लिए कह सकता हूं कि परिवर्तन आ रहा है। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। इस समय जैसे मैंने बोला कि जो आपका मनोबल है वो बढ़ चढ़कर होगा, पराक्रम का भाव फैला हुआ होगा। बिजनेसमैन के लिए पराक्रम का भाव बहुत ही मतलब जरूरी होता है, बड़े डिसीजन लेने होते हैं, तो उस सब के अंदर वो आपके लाभकारी साबित होता है। तो ये सब चीजें आपके जीवन में अच्छे हैं। प्रेम प्रसंगों को लेकर जरूर लंबे समय से आपके लिए कोई अच्छी शुभ सूचना नहीं है। केतु कई बार अचानक से संबंधों को समाप्त कर देता है, और जहां बैठा है सिंह राशि के अंदर, वहां आपके मतलब जिनसे भी प्रेम है उनके स्वभाव में उग्रता ला देता है। तो इस वजह से पिछले लंबे समय से ये चीजें यहाँ बिगड़ी हुई हैं। अभी उसका कोई खास समाधान होता नहीं दिख रहा। बात करते हैं बाकी एरियाज पे। अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से समय लगभग निरंतर रूप से ठीक ही चल रहा है। हाँ, ये बात है कि पहले सूर्य की नीच की दृष्टि थी, अब मंगल की दृष्टि है, तो इन दृष्टि का प्रभाव थोड़ा कम होता है, बैठने का प्रभाव ज्यादा होता है। तो मैं यही कहूंगा कि छोटे मोटे पति पत्नी में झगड़े सब घरों में होते हैं, इसलिए उसको कोई बहुत बड़ी तूल ना दे। छोटे मोटे के अलावा सब कुछ ठीक ही लग रहा है। कोई ऐसा पापी ग्रह बिल्कुल ही बिगाड़ने पे तुला हो तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मंगल की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि में थोड़ा बहुत संघर्ष रहता है। आप शादी से पहले लोग मांगलिक मिलान करते हैं, ये वही मंगल है। ठीक है, अब बात करते हैं समाधान पर आ जाते हैं। तो समाधान दो ही मुझे दिखते हैं। एक तो जिस शनि की मैंने बात की वो 12वें रहने वाले हैं। शनि आपके करियर और इनकम के लॉर्ड हैं। तो जो शनि है वो विदेश संबंधी कार्यों में आपको सहजता दे रहे हैं, अगर आपके करियर के अंदर विदेश है तो, या एमएनसी है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। पर अदर चीजों में उतना सपोर्ट नहीं है, तो शनि का उपाय जरूर करना चाहिए। तो शनि मंदिर में तेल चढ़ाना अपने जीवन का हिस्सा बना लें, जिससे ये शनि का प्रभाव आपके लिए अच्छा हो जाए। दूसरा केतु, जिसकी हमने बात की, प्रेम प्रसंगों के साथ साथ शिक्षा में भी परेशानी दे सकता है केतु। केतु का उपाय बहुत ही जरूरी है। केतु के उपाय के लिए सबसे अच्छा उपाय है मछलियों को दाना डालना। अगर जो लोग मतलब नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज ईटर है, उनको मछली का सेवन छोड़ देना चाहिए अगर आपको केतु परेशान कर रहा है तो। दूसरा, लाल किताब के अनुसार चिड़िया, कबूतर और डॉग को भी केतु से जोड़ा हुआ है। तो चिड़िया कबूतरों को दाना डालना, कुत्ते को रोटी डालना, ये सब चीजें जो हमारे उपाय हैं वो सबके लिए, मतलब हम अपना भी भला करें, अपने समाज का भला करें। इवन यहाँ पर हम जो पशु पक्षी है जिनके पास कोई साधन नहीं है, उनकी व्यवस्था भी हम ज्योतिष के माध्यम से हो जाती है। आपकी चैरिटी हो जाती है और उसका शुभ फल किसी न किसी ग्रह के समाधान के रूप में हो जाता है। तो ये आप मछलियां, चिड़िया, कबूतर और डॉग जो आपके लिए आसान हो, उसमें मतलब वो उनकी सेवा करने से आपको लाभ मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जो मूल मंत्र का सवाल ये है कि बड़े निर्णय अभी लिए जा सकते हैं, क्योंकि पहले आपकी राशि में सूर्य उच्च का था, अब आपकी राशि में मंगल का सहयोग है। और ऐसे में इंसान अपने बढ़ चढ़कर उसका उत्साह भी होता है और बड़े लेने की ताकत, जिसे कहते हैं निर्णय क्षमता, वो भी मजबूत होती है। तो इस समय आपके निर्णय लेने की क्षमता बहुत मजबूत है। तो परंतु निर्णय अच्छे लें, समझदारी से लें और बड़े निर्णय आप उसमें आगे बढ़ सकते हो, सफलता आपको मिलेगी। आज बस इतना ही। धन्यवाद।